हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। तो आज का क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द रीजन 5x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 9। तो चलिए सबसे पहले अपनी इनइक्वालिटी लिख लेते हैं। क्या गिवन है? 5x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 9। तो एरिया के क्वेश्चन में हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि हम अपना चित्र बना लें, अपना डायग्राम बना लें। तो आइए समझते कैसे। तो देखो यहाँ पे हम सबसे पहले इस इनइक्वालिटी को दो पार्ट में ब्रेक करके इस तरह से लिख लेते हैं, y इज लेस देन इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 9। मैं अपनी क्लास में हमेशा कहता हूं कि इनइक्वालिटी हमें सिर्फ ये बताती है कि हमें किस साइड का रीजन लेना है, हमें किस साइड का रीजन शेड करना है। ठीक है, तो देखो इसको सोल्व करने के लिए हम इक्वालिटी लेके चलते हैं। यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, अब देखो y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर का मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है। तो चलिए चित्र बनाने की कोशिश करते हैं, किस तरह से चित्र दिखेगा। ठीक है, अब देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हम जानते हैं। तो y इक्वल टू 5x स्क्वायर का ग्राफ क्या होगा? वो थोड़ा सा जो y एक्सिस है उसके क्लोज होके बनेगा। तो y इक्वल टू 5x स्क्वायर का ग्राफ हम कह सकते हैं कुछ इस तरीके से बनेगा। माफ कीजिएगा मेरी चित्रकारी के लिए मुझे। ये ये हो गया मेरा, इस तरह से मेरा ग्राफ बनेगा। तो ये जो ग्राफ है ये है y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर का। अब देखो, अब मुझे ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 9 का। बहुत सिंपल है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हम जानते हैं। 2x स्क्वायर का ग्राफ क्या होगा? थोड़ा सा और y एक्सिस की तरफ बैंड हो जाएगा। प्लस 9 कहने का मतलब क्या है कि वो 9 से शिफ्ट हो जाएगा अपवर्ड। क्योंकि देखो जब मैं x की वैल्यू 0 लूंगा तो y की वैल्यू 9, यानी कि जो इसका वर्टेक्स होगा वो वर्टेक्स बस यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, ये इस तरीके से इसका ग्राफ होगा। अब हमें पता करना होगा कि ये जो मेरे इंटरसेक्शन पॉइंट आए, अगर मैं इसको ए और बी कहता हूं तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होंगे। चलिए सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट पता, अच्छा उससे पहले विजन देखते हैं कि हमारा कौन सा विजन होगा। अब देखो इनइक्वालिटी पे आते हैं। इनइक्वालिटी मुझे गिवन थी ये। अब मुझे देखना होगा कि मुझे किस साइड का विजन लेना है। तो मान लीजिए जो ये पॉइंट है यहाँ पे, मान लीजिएगा ये जो पॉइंट है ये है 0,9, ये पॉइंट है ना। अब आप एक बार इसको सेटिस्फाई करा के देखिए कि एट 0,9 सेटिस्फाई होगा क्या इस इनक्वालिटी में। तो x की जगह पे 0, y की जगह पे 9 सेटिस्फाई हो रहा है। तो मतलब जो विजन होगा वो इस साइड का होगा। ठीक है, समझ गए आप। अब रेड वाले सीन के लिए हम देख लेते हैं कि रेड वाले में क्या होगा। तो देखो अब 0,9 यहाँ पे है तो यहाँ पे कहीं 0,8 होगा। तो चलिए 0,8 इसमें सेटिस्फाई करके देख लेते हैं। एट 0,8 हमें क्या बताता है? तो जब y की वैल्यू 8, x की वैल्यू 0, तो 0 प्लस 9 9, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो मतलब जो ये रेड वाला ग्राफ है इसके लिए जो विजन होगा ये होगा। तो इन दोनों का जो कॉमन विजन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? दैट इज नथिंग बट ये वाला विजन। देखो जिस विजन को मैं कलर कर रहा हूं, क्यों आया ये अब आप समझ पाए होंगे। देखो जब हम इसको देखते हैं तो जो ब्लू वाला ग्राफ है उसमें जो हमने टिक लगाया है ये उधर की ही साइड का विजन है। जो रेड वाला हमने टिक लगाया ये उधर की ही साइड का विजन है। तो यानी कि जो हमारा कॉमन विजन होगा वो ये होगा। अब हमें क्या करना है? कुछ नहीं, बस हमें ये कॉमन पॉइंट पता कर लेने हैं और ऑलमोस्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। तो देखो कैसे पता करेंगे? सबसे सिंपल है, इसको आप इक्वेशन 1 कह दीजिए, इसको इक्वेशन 2 कह दीजिए और कर दीजिए सोल्व। लिख दीजिए यहाँ पे बाय इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखो ये क्या हो जाएगा? 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 9। तो ये हो गया 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, x स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस अंडर रूट 3। तो अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखूं तो यहाँ पे मेरा x पॉजिटिव होता है, x पॉजिटिव होता है तो यानी कि ये वैल्यू जो होगी ये अंडर रूट 3 होगी। ठीक है, कोमा, और जो ये वाली इस सेकंड क्वाड्रेंट में मैं x नेगेटिव होता है तो a के लिए जो एब्सिसा होगा वो माइनस का अंडर रूट 3 होगा। ठीक है, ये मुझे पता लग गया। अब देखो चाहो तो आप y को पता भी कर सकते हो या आप y को y भी लिख के छोड़ दो, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं जो स्ट्रिप चलाऊंगा एरिया फाइंड करने के लिए मुझे उसमें सिर्फ एक्स का ही विजन चाहिए था। ठीक है, देखो कैसे। अब यहाँ पे निकालते हैं रिक्वायर्ड एरिया। देखो एरिया कैसे निकालेंगे। अब हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कर्व बना है वो सिमेट्रिक है जो सेकंड क्वाड्रेंट में बना है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे है x इजिकल टू 0 और ये जो लाइन है ये है x इजिकल टू किसकी? अंडर रूट 3 की।
x इज इक्वल टू √3 की। तो मैंने लिमिट ली 0 से √3। अब देखो जब मैं x के लिए लिमिट पुट करता हूं, यानी कि मैं कौन सी स्ट्रिप चला रहा हूं, वर्टिकल स्ट्रिप चला रहा हूं, तो क्या होता है बेसिकली अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अब अपर कर्व कौन सा है, ये रेड वाला। तो रेड वाला कर्व क्या है मेरा, मैं उसको लिख लेता हूं, दैट इज 2x² प्लस 9 माइनस लोअर कर्व क्या है, ब्लू वाला। तो x की टर्म में उसकी वैल्यू क्या है, 5x² dx। अब इससे जो मेरा रीजन निकला वो 0 से √3 इस तरफ का निकला। तो 0 से -√3 के लिए क्या करना होगा, नथिंग बट आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो गया 2 टाइम्स 0 टू √3। तो यहाँ से बन गया आपका 9 माइनस 3x² और ये हो गया आपका dx। ठीक है, तो 2। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। दिस इज 9x माइनस ये हो जाएगा 3x³ अपॉन 3, तो सिर्फ x³ बच जाएगा और लिमिट जाएगी 0 से √3। तो देखो ये क्या हो जाएगा 2। अब 9 x, जब x की जगह √3 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9√3 माइनस जब √3 यहाँ पे रखेंगे तो √3 की 3, तो √3 का स्क्वायर, तो ये जाएगा 3√3। 0 रखने पे लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, तो यहाँ से आ जाएगा 6√3 इंटू 2, तो यानी कि 12√3। तो 12√3 ऑप्शन 3 is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you are still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.